हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है। इस पिक्चर में शो क्या है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है। ये है छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड, छोटा सा पार्ट होता है ये ब्रेन का, और ये है हाइपोथैलेमस जस्ट इसके अबव, और पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है ये हाइपोथैलेमस। आइए जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन को, इसके बारे में जानते हैं। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH हार्मोन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब है पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला पार्ट। ए स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है। ACTH एक्ट लाइक एज ए मैसेंजर हार्मोन। ACTH मैसेंजर हार्मोन की तरह काम करता है। इट्स मेन जॉब इज टू टेल एड्रिनल ग्लैंड अबव द किडनी, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल क्या है? एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसका मेन काम होता है एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। एड्रिनल ग्लैंड क्या कहाँ होती है? ये किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन होता है एक स्ट्रेस हार्मोन जो ACTH की वजह से प्रोड्यूस होता है। आप जानते हैं ACTH के मेन फंक्शन, कि इसके मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं। इसका मेन फंक्शन है टू स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिसोल हार्मोन। ये है किडनी के जस्ट अबव प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स, और यहीं से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन है। सेकंड है हेल्प द बॉडी रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, मेंटेन ब्लड शुगर एंड एनर्जी लेवल। ये कॉर्टिसोल ACTH हार्मोन का काम होता है ब्लड शुगर को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। किसके थ्रू? कॉर्टिसोल के थ्रू। सपोर्ट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, और ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। इनडायरेक्टली वही कॉर्टिसोल के थ्रू करता है, कॉर्टिसोल को रिलीज कराता है, फिर ये इसका बाकी फंक्शन करता है। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। व्हेन बॉडी इज अंडर स्ट्रेस या फिर और नीड मोर एनर्जी, अगर बॉडी स्ट्रेस में है या फिर बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तब द ब्रेन सेंड सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तब सिग्नल ब्रेन को जाता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है, टू रिलीज ACTH हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है। ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एड्रिनल कॉर्टेक्स पे पहुंचता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज कॉर्टिसोल हार्मोन। अब बात करते हैं इसके रेगुलेशन को, कि ये बॉडी में कैसे रेगुलेट होता है। स्ट्रेस या कार्डियक रिदम मॉर्निंग, कार्डियक रिदम मॉर्निंग का मतलब है कि कॉर्टिसोल हार्मोन मॉर्निंग में ज़्यादा होता है और दिन में फिर धीरे धीरे घट के शाम को कम हो जाता है बॉडी में। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब हम सो के उठते हैं, जब हम सोए होते हैं तो हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है, और जब उठते हैं तो बॉडी को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, और कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ब्रेन को भी एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। फ्यूल मतलब एनर्जी। इसलिए अब सिग्नल जाता है ब्रेन को, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट होने से रिलीज होता है ACTH, यानी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अभी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ब्लड के थ्रू ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे पहुंचता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल अपना इफेक्ट शो करता है। इफेक्ट इसका यही है कि बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स है बाकी, और इसका वर्क है मेटाबॉलिज्म का भी। अब कॉर्टिसोल की वजह से ही नेगेटिव फीडबैक आता है, मतलब
अगर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये घटता है। अगर ये घटेगा तो ACTH ये भी घटेगा और कोर्टिसोल लेवल है वो ज़्यादा से नॉर्मल की तरफ रिटर्न होगा, मतलब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ACTH इन बॉडी। अगर बॉडी में ACTH का लेवल कम या ज़्यादा होता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला है, अगर बॉडी इंक्रीज ACTH, अगर बॉडी में ACTH बढ़ता है तब क्या क्या सिम्टम आते हैं। वेट गेन होता है। वेट गेन क्यों होता है? क्योंकि ACTH ज़्यादा हो जाता है तो एपेटाइट बढ़ती है, यानी भूख बढ़ती है और ऐसे फूड खाने का मन करता है जो खासकर ऑयली हो और सुगरी हो, मतलब मीठा, जो वेट बढ़ाता है। मून फेस, सेकेंड है मून फेस। एक्चुअली मून फेस एक सिम्टम है कसिंग सिंड्रोम का, CUSHING, कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और ये होता है ACTH की वजह से। इसमें फेस पफी हो जाता है, मून लाइक फेस, मतलब गोल चेहरा हो जाता है, पफी मोटा, वेट गेन हो जाता है और बेली फैट बढ़ता है। अब है इसकी वजह से ACTH हाई होने की वजह से ब्लड शुगर हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, मसल वीक होने लगती हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है, इसलिए मसल ब्रेक डाउन होती है, मसल वीक हो जाती है, फटीग होती है। फटीग मतलब थकान रहती है। मूड चेंज होता है, इरिटेशन रहती है, एक्सेस स्वेटिंग होती है, स्लीप प्रॉब्लम और स्किन थिन हो जाती है, स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। वहीं अगर ACTH का लेवल अगर घटता है, कम होता है बॉडी में, तब क्या क्या सिम्टम होते हैं। वीकनेस आती है क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ACTH कम होने की वजह से ब्लड शुगर कम होता है और फटीग होता है। फटीग मतलब थकान रहती है। ब्लड प्रेशर भी लो होता है जिसकी वजह से ट्रीमर आते हैं, यानी चक्कर आते हैं। वेट लॉस होता है और नोज़िया और वॉमिटिंग होती है। दैट्स इट।